अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वंटरिंग जियो के बारे में। इसके साथ साथ मैं कोई और चीज़ें भी आप लोगों को शेयर करूँगा, तो आप इंशाल्लाह उसी निस्बत चलेंगे तो आपको किसी किस्म की प्लांटों की तरफ से आपको टेंशन नहीं होगी। वंटरिंग जियो अक्सर जो है लोग इसको हैंगी पॉट भी करते हैं, लेकिन हैंगी पॉट जो है वो ज़्यादातर लोग करते हैं छोटी जगह पे। हैंगी पॉट दरअसल में ज़्यादा इतना वेट नहीं उठा सकता, इसको थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। वंटरिंग जियो को खुली जगह चाहिए, ठीक है। और उस जगह पर रखना चाहिए जिस जगह पर इसको कम से कम घंटे से 2 घंटे इसको धूप मिले, उसके अलावा ये छाँव पर रहे, ठीक है। और उसके बाद इस पर छाँव आती रहती है तो ये बेहतरीन रिजल्ट भी अच्छा देती है। इसको खाद आपने कौन सी डालनी है, खाद आपने इसको डालनी है डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो इसको पसंद है। केमिकल खाद अगर डालेंगे वक्ती तौर पे कलर चेंज करेगी, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगी वंटरिंग जियो। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा यही वैरायटी है। ये आपको बता दूं, अक्सर ये जो आपको बड़ा पॉट नज़र आ रहा है, इतना बड़ा आपके पास पॉट होना चाहिए। जिस तरीके ये स्पेशल पॉट है, ये इनको मैंने दिया था बाजी लोग जो जिनके घर में मैं अभी विज़िट पे आया हूँ, तो मैंने सोचा साथ साथ हर चीज़ आप लोगों को भी शेयर करूँ। ये मैंने लगा के दिया था, ये देख सकते हैं आप, ये कितना अच्छा ये पॉट है। और उसके अंदर ग्रोथ भी इसकी वंटरिंग जियो की बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। ताकि इसको 2 घंटे धूप मिलती है, उसके अलावा ये छाँव पे रहता है, ठीक है। आप इसकी आजकल के दिनों के अंदर भी अगर कटिंग लगाते हैं तो इसको उस जगह पे रखना है जिस जगह पर टेम्परेचर ठीक रहता हो, यानी कि गर्माइश रहनी चाहिए। उस जगह पे आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बेहतरीन चलेगी। 4 इंच की कटिंग है, 2 इंच आप मिट्टी के बीच में ले जाएँ, ठीक है। और 2 इंच इसको आप ऊपर छोड़ दें तो जो बेहतरीन वंटरिंग जियो की कटिंग जो है आपकी ज़बरदस्त किस्म की चलेगी। आज का तो मैंने आपको ये बता दिया। इसके साथ साथ दूसरा मैं आपको शेयर करूँ कि और इसके अलावा क्या करना होता है, वो साथ भी मैं चीज़ें लेके आया हूँ कि आजकल के मौसम के अंदर क्या क्या काम करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और आपको बता दूं कि अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम के अंदर आपको हमेशा ये काम करना चाहिए कि आजकल इसकी गुडाई होनी चाहिए। आपका कोई भी पौधा है, आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट है, या क्यारी के अंदर लगा हुआ है, या कोई घास है, ठीक है। आप इसकी अच्छी केयर करते रहेंगे तो ये मौसम बहार के अंदर आपको रिज़ल्ट अच्छा दे सकता है। इसके अलावा जो है गुडाई के साथ साथ आपने इसको खाद भी जो है वो भी डालनी है, लेकिन केमिकल खाद नहीं डालनी। इनको प्लांटों को ज़्यादा आप डीकम्पोस्ट गोबर खाद ही डाला करें। क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों में ये जो प्लांट साथ साथ लगे हुए हैं, ये आगे जाके अगर आप देखेंगे आपको दिखा देते हैं। क्यारी के अंदर जो धनिया मैंने लगाया था उसकी भी मैंने अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये देखें, अभी ये जो खाद है मेरी ये वाली जो खाद मैं खुद तैयार करता हूँ, ये वाली खाद अभी मैंने इन प्लांटों को डालनी है, क्यारियों के अंदर भी डालनी है। मज़ीद जो इनके पॉट हैं उनके अंदर भी डालने का वजह ये होती है क्योंकि ये खाद जो है इसकी खुराक को और इसकी पावर को, इसकी ताकत को पूरा करती है। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर आपका गार्डियन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गार्डियन करने के अंदर जो लोग घरों में गार्डियन का काम करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा उनको टाइम भी देना पड़ता है। और शौक़ करना है तो आप पूरा करें। अगर इस तरीके अगर आप शौक़ अधूरा करते हैं तो आपको थोड़े से पैसे लगा के प्लांट लेके आके भूल जाने के बाद फिर आप लोगों के ऊपर शिकवा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप चीज़ लगाएंगे तो जाहिर बात है उसकी केयर भी आपको खूब अच्छी करनी पड़ेगी। और उनको जिस तरीके आपको समझाया जाता है सेम उसी तरीके करेंगे तो ना तो आपके प्लांट ख़राब होंगे, ना सब्ज़ी वाले ख़राब होंगे। जिस तरीके वेजिटेबल सब्ज़ी हैं, जिस तरीके फ्रूट वाले हैं, या फिर इसके अलावा फूलों वाले हैं, आउटडोर हैं, इंडोर हैं, जितने भी प्लांट हैं, इनको अच्छी तरह से गुडाई करें और इनको खाद डालें और वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके प्लांट का रिज़ल्ट जो है वो ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।